नमस्कार, जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नया कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। वीटो देने से इनकार, भारत ने मचाया बवाल। यूनाइटेड नेशन में भारत ने यूएनएससी सुधारों पर लिखित बातचीत की मांग उठाई, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। भारत ने G4 के साथ स्थायी सदस्यता बढ़ाने का जोर दिया, जबकि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने साफ कहा, बिना लिखित बातचीत सुधार बेकार रहेंगे। डॉलर को लगा बड़ा झटका। ब्रिक्स म्यूनिसिपल सम्मेलन मॉस्को में 126 देशों की भागीदारी, अमेरिकी डॉलर को छोड़ने की तैयारी। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए देशों की कतार बढ़ी। विकासशील देश अब स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की ओर अग्रसर। उत्तर प्रदेश में 2 लाख नई भर्तियां होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लागू हो राष्ट्रपति शासन, बोले चिराग पासवान, ममता बनर्जी नहीं संभाल पा रही अपना राज्य। सरकार ने यूपीआई सर्किल फीचर लॉन्च किया है, जिससे एक यूपीआई आईडी से 5 लोग 15,000 रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर्स को लिमिटेड पेमेंट की परमिशन देगा। ये फीचर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो डिजिटल पेमेंट में सहज नहीं है या अपने अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हैं। यूपीएससी के बाद अब रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने भी आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। आरआरबी का दावा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में धांधली पर लगेगी रोक और अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। ट्राई ने मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए फर्जी एसएमएस और कॉल पर रोक लगाने वाले नियमों की डेडलाइन बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दी है। पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू होने वाले थे, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स की तैयारी पूरी न होने पर डेडलाइन 30 दिन और आगे बढ़ाई गई है। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के लिए बीएसएनएल ने तैयारी तेज कर दी है। 40 सेक्टरों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे जो 2G, 3G और 4G नेटवर्क प्रदान करेंगे। भीड़ भाड़ के दौरान दूर संचार ट्रैफिक को नियंत्रित करने की योजना पर काम जारी है। बिहार में शिक्षकों को मिड डे मील योजना से मुक्ति मिलने की संभावना, तमिलनाडु मॉडल अपनाने पर विचार। अध्ययन रिपोर्ट के बाद सिफारिश की गई है कि मिड डे मील समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित हो, ताकि शिक्षक पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। असम सरकार ने विधानसभा में 1937 से चली आ रही 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक की प्रथा खत्म कर दी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे औपनिवेशिक बोझ की निशानी बताते हुए हटाया। कहा, अब उत्पादकता को मिलेगी प्राथमिकता। इस ऐतिहासिक कदम से असम ने पुरानी परंपरा को अलविदा कहा। मौसम अपडेट। गुजरात में भयंकर बारिश से 32 लोगों की मौत हो गई। 18,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। असना साइक्लोन का खतरा टला, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में 12 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा, जबकि 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को बड़ी खुशखबरी दी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, पुराने बिल भी होंगे माफ, जिससे तकरीबन 40 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा और सरकार पर तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। साथ ही अग्निवीरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। शरद पवार ने Z+ सिक्योरिटी लेने से किया इनकार। कहा, मुझे नहीं पता सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में पीड़िता की मां का गुस्सा फूटा। कहा, ममता बनर्जी को बेटा बेटी नहीं, इसलिए बच्चा खोने का दर्द नहीं समझ सकती। योगी सरकार ने गंगा तट के 134 गांवों के किसानों के लिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खास अनुदान दिया है। मुफ्त पौधे और बीज खरीदने पर पैसा वापसी और सब्जी फसल को बढ़ावा देने का मौका। आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। भारत सरकार अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक देश एक नीति लाने की तैयारी कर रही है। राज्यों से चर्चा तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अंगदान को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी, जिससे अंग विफलता से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सके। पीएम मोदी ने भी मन की बात में इसका महत्व बताया है। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। कहा, शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं। इससे पहले सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी माफी मांग चुके थे। कांग्रेस ने इसे ढोंग बताते हुए सीएम और डिप्टी सीएम को हटाने की मांग की। सपा नेता अखिलेश यादव ने यूपी में भाजपा की हार पर तंज कसते हुए कहा कि लाल रंग क्रांति, मेल मिलाप और खुशी का प्रतीक है। अखिलेश ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, ये टोपी गंजे लोगों के काम भी आ सकती है।
उन्होंने सवाल किया कि सीएम योगी को इस रंग से क्या नाराजगी है। सीएम योगी बोले थे, सपा की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले। रिलायंस ने दिवाली पर जियो यूजर्स के लिए 100 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज का ऐलान किया। जियो अब दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है। साथ ही जियो फोन कॉल AI लॉन्च और 1:1 बोनस शेयर देने की भी घोषणा की। सितंबर में सिंगापुर से पहले सुल्तान हाजी के निमंत्रण पर ब्रुनेई जाएंगे मोदी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली यात्रा। यूपी की जेलों में बंदियों से मुलाकात के नियम बदल गए हैं। अब स्वजन घर बैठे ऑनलाइन पर्ची बुक कर सकेंगे और समय पर जेल पहुंचकर बंदी से मुलाकात करेंगे। नई व्यवस्था से जेल परिसर की भीड़ और लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में 31 अगस्त को गुरु द्रोणाचार्य मेले के कारण स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। मेले की भीड़ से यातायात पर असर पड़ेगा, इसलिए कई रास्तों पर डायवर्जन और बंद की व्यवस्था होगी। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में सीबीआई की जांच जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी 14 दिनों में 140 घंटे की पूछताछ और 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 9 अन्य लोगों के भी पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए। इसी बीच ममता बनर्जी ने 8 दिनों में पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने रेप अपराधियों को कड़ी सजा के लिए कानून बनाने की मांग की और कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर पीएम का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, पायलट बनने की ट्रेनिंग अब बिना जहाज उड़ाए होगी। राज्य उड्डयन संस्थान में 3 अत्याधुनिक फ्लाइट सिमुलेटर लगाए जाएंगे, जो छात्रों को कॉकपिट जैसा अनुभव देकर उड़ान का प्रशिक्षण देंगे। जल्द ही ये सुविधा शुरू होगी। अभी जानेंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, माओवाद प्रभावित जिलों के छात्रों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, जिससे उनके सपनों को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा के लिए नया रास्ता खुला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची में शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। शिवराज ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है और हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए जेएमएम को पति पत्नी और दलालों की पार्टी करार दिया। बिहार न्यूज, राजगीर में 11 से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होगी, जिसमें भारत समेत 6 देशों की टीमें भाग लेंगी। बिहार में पहली बार हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट को सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के लिए गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड को बनाएंगे खिलाड़ियों की फैक्ट्री। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन और नियुक्ति दी जा रही है। खेल सुविधाओं को और मजबूत करके उत्तराखंड को खेलों का हब बनाने का लक्ष्य। पेरिस ओलंपिक पदक विजेताओं को 3 करोड़ तक का पुरस्कार देगी छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का शानदार आगाज। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, जबकि मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने दोनों की जीत पर गर्व जताते हुए बधाई दी। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने 47% दिव्यांगता का दावा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 12 अटेम्प्ट्स में से 7 जनरल कैटेगरी से दिए हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर केवल दिव्यांग कैटेगरी के अटेम्प्ट्स गिनने की अपील की है। ई कॉमर्स के माध्यम से एक नए युग का हुआ सूत्रपात। सीएम योगी ने फ्लिपकार्ट के उन्नाव और वाराणसी वेयर हाउस का किया उद्घाटन। कल निफ्टी ने लगातार 12वें दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया। 25,268 के नए उच्चतम स्तर को छूने के बाद 83 अंक की बढ़त के साथ 25,235 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी 82,637 का रिकॉर्ड स्तर छूते हुए 231 अंक की बढ़त दर्ज की। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई है तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लेने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।